आप सभी का स्वागत है। और जो 10th पास के विद्यार्थी उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो आर्ट्स लेने को सोचे हैं, मतलब जो सोशल साइंस पढ़ने को सोचे हैं, उन सभी का भी हमारे यहाँ स्वागत है। पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट जो कि 2007 से पटना में अवस्थित है और अपने बेहतरीन सर्विसेज के लिए जानी जाती है। आप लोग का जो सोशल साइंस का नहीं, आर्ट्स जिसे कहते हैं, कि जो बैच है, नया जो बैच है, 15 तारीख से यानी कि मंडे को शाम में 5 बजे से शुरू हो रहा है। ये बैच अभी 5 से 7 चलेगा, फिर बाद में आपको ये 4 से 7 हो जाएगा। 3 आवर का पर डे का क्लासेज आपका होता है। वैसे देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो सोशल साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, इनकी संख्या पिछले कुछ समय में लगातार बढ़ी है। इसके पीछे कारण है कि पहले लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं था, इसमें क्या क्या कैरियर ऑप्शन है, लेकिन अब इसमें बहुत सारा कैरियर ऑप्शन है। वो मैं आज डिटेल्स में आपको बताता हूँ। जैसे एक तो विद्यार्थी सोच रहे हैं कि हम कैसे इसकी तैयारी करें, क्या इसमें कैरियर्स है। तो देखिए, मुख्य रूप से जो सोशल साइंस चुनते हैं, उनकी जो इच्छा होती है कि हम यूपीएससी में अपना किस्मत आजमाएं, या फिर उनका होता है कि हम जुडिशियरी में अपना किस्मत आजमाएं, या फिर हम बड़े विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने, है ना। तो इन सभी की जानकारी आपको अभी से होनी चाहिए। अगर आपको आगे यूपीएससी में जाना है तो सबसे पहले जो आप 11th एंड 12th में जो एनसीईआरटी है और प्लस 9, 10 यानी कि 6, 7, 8, 9 एंड 10th का सोशल साइंस के अलावा जो आपका पेपर साइंस वाला है, इसको भी आप ध्यान में रखा कीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि आपका ये पेपर, एक मिनट मैं बता रहा हूं, एक पेपर आर्ट्स रखते हैं और इस साइंस को बुरी तरीके से भूल जाते हैं, इवन इंग्लिश पर ध्यान नहीं देते हैं। तो जो आप 9, 10 में रेन एंड मार्टिन का इंग्लिश पढ़े थे, उसको भी ध्यान में रखना है। तो आगे आपका यूपीएससी का तैयारी करना आपके लिए आसान होगा। एक क्वेश्चन है कि अभी सर हम 10th पास करने के बाद क्या करेंगे। तो अभी 10th पास करने के बाद जब सोशल साइंस यानी आर्ट्स का आपने चयन किया है, तो उसमें आपका 11th एंड 12th का जो एनसीईआरटी है, बस वही पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर अलग अलग स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वहाँ पे कुछ रेफरेंस बुक बताई जाती है, उस रेफरेंस बुक के सहारे आप पढ़ते हैं। रेफरेंस बुक पढ़ना चाहिए कम से कम एक, एनसीईआरटी के अलावा। और प्लस हमारे अगर पढ़ते, हमारे के यहाँ जो एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस है, उस पर जो तैयार किया गया स्टडी मटेरियल है, जिसमें 10 इयर्स का जो क्वेश्चंस है, उसके आधार पर मटेरियल तैयार किया गया क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। और प्लस कुछ पीपीटी जो सर पढ़ाते हैं, वो पीपीटी आपको दिया जाएगा। एनसीईआरटी ही आपका अभी आपका बेस है। इसके अलावा अभी किसी तरह की दूसरे बुक्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको यूपीएससी में आगे कैरियर आजमाना है, तो अभी से ही आपको एक न्यूज़पेपर आपको काफी अच्छे तरीके से करना है। न्यूज़पेपर जो भी है, अगर इंग्लिश मीडियम है, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। अब आजकल तो ऑनलाइन आपको मिल जाता है, नहीं कि 2 से अधिक अभी आप पेपर लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसमें किसी तरह परेशानी नहीं है। तो चलिए, एक चीज हम आपको और बता दें, वो बताया दें कि यदि आपने एनसीईआरटी का अच्छे से किया है, तो अगर भविष्य में फिर यूपीएससी में जाते हैं तो आपको बहुत परेशानी नहीं होगी। इस सेक्शन में कम से कम किसी तरह का दिक्कत आपको नहीं आएगा। उसके बाद दूसरा होता है कि सर हम 11, 12 के बाद अगर अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ना, क्या करेंगे, तो उसके लिए सीयूटी की तैयारी करनी होगी। सीयूटी मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसके बाद आप अच्छे केंद्र, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होता है। अगर विदेशों में पढ़ना चाहते हैं तो टॉफेल पास करना होगा। टॉफेल का मतलब होता है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज,
वहां भी जा सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार और बिहार सरकार आपको स्कॉलरशिप भी देती है, और फिर जहां जिस कंट्री में जाएंगे वहां भी स्कॉलरशिप मिलेगा। इसके अलावा क्लैट है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है। अगर 11th एंड 12th के बाद अगर क्लैट में यानी जुडिशियरी में या लॉयर बनना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी करनी होगी। देखिए, अगर क्लैट के फील्ड में जाना है, जुडिशरी फील्ड में जाना है, तो आपको 11th से ही अभी आपको देखना होगा इसके बारे में। और अगर सिर्फ सीयूटी जाना है तो आप 12th से पढ़ लीजिएगा। मतलब वैसे आप एडमिशन ले सकते हैं 11th 12th क्लैट या 11th 12th सीयूटी कंबाइंड या फिर F11, चारों ऑप्शन हैं। या तो सिर्फ आप 11th ज्वाइन कर सकते हैं, या 11th एंड 12th दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, या 11th 12th और सीयूटी ज्वाइन कर सकते हैं, या 11th 12th एंड क्लैट कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से यदि आप कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, ये आपका काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा, भटकना नहीं पड़ेगा। हमारे के जो भी फैकल्टी होते हैं सभी अलग अलग फैकल्टी होते हैं, और बहुत सारे डेमो लेक्चर्स भी आपके यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। और हमारे के यहाँ विजिट करना चाहते हैं तो आप नो डाउट अशोक राजपथ में पटना विश्वविद्यालय पीनल नंबर 59 के सामने आइए, हमारा ऑफिस है। दूसरी बात है, हमारे जो क्लासेस चलेगा हाइब्रिड मोड में चलेगा, बाइलिंगुअल चलेगा, हाइब्रिड मोड में चलेगा। हाइब्रिड मोड मतलब जो ऑफलाइन क्लासेस होगा उसका रिकॉर्डिंग लेक्चर भी आपको दिया जाएगा, जिसकी वैलिडिटी 2 से 3 इयर्स रहेगा। वैसे 2 इयर्स हम लोग देते हैं, अगर उसके बाद भी किसी को जरूरत है तो भी लेक्चर आपको अवेलेबल होगा, जिसको आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं। तो देर ना करें, यदि आपने सोचा है कि हमको आगे सोशल साइंस पढ़ना है, आर्ट्स पढ़ना है 10th के बाद, तो अगर अभी आप आ नहीं सकते हैं तो ऑनलाइन क्लासेज में भी रजिस्टर करवा लें, और जब पटना आइएगा तो क्लासेज को आगे कीजिएगा ताकि क्लासेज आपका छूटे नहीं। थैंक यू।